हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ए फ्रेश वीडियो। और यहाँ पे आज बात करने वाले इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमेशा हर वीडियो इंटरेस्टिंग ही होता है, जो कि आप लोग पूछते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न फॉर बिगिनर्स। आप लोग अभी इंजीनियरिंग करे जा रहे हो ना, या फिर स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो, जस्ट ख़त्म कर रहे हो, तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए। अब अभी प्रोग्रामिंग करना ज़रूरी बन जाता है। एक इंजीनियर हो तो प्रोग्रामिंग आना चाहिए। और कौन से प्रोग्रामिंग से शुरू करें, अपना एक्सपीरियंस, आप सभी का सवाल, और आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा जिस लेवल पे आप फिलहाल हो एज अ सीनियर। तो देखो, सबसे पहले मैं अपना जर्नी थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोग्रामिंग क्या होता है मुझे पता नहीं था, बट इतना पता था कि मुझे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जाना है। तो 9th के बाद मैंने डिसाइड किया कि जब 11th में सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम आएगा, उस टाइम पे मैं कंप्यूटर साइंस ले रहा हूँगा। और मैंने वही किया। 10th खत्म हुआ, बायोलॉजी मैंने नहीं लिया, मैंने कंप्यूटर साइंस लिया। जो सब्जेक्ट्स थे क्या थे, PCM और CS कंप्यूटर साइंस, और लास्ट में इंग्लिश, बस इतना था। तो मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखता हूँ। और जो CS था, CS में मुझे पहली बार क्या पढ़ना पड़ा पता है? वो उस टाइम पे मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, 11th में मैंने पढ़ा। तो क्लास 11th में मैंने पढ़ाई किया कंप्यूटर साइंस पहली बार, क्योंकि उससे पहले जो थे कंप्यूटर क्लासेस, उसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर समझाते थे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्लास मैं ले रहा हूँ ना AD क्लासेस वाले चैनल पे, तो वहाँ पे आप आके देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। बट जो क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस पहली बार पढ़ा, वहाँ पे प्रोग्रामिंग सिखाया गया, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था C++। सो आप लोग शॉक हो जाओगे, सर बिना C पढ़े C++ कैसे? बट हाँ, मैंने C++ ही पहला लैंग्वेज पढ़ा था, और उस टाइम पे मुझे ईजी लगा C++, क्योंकि जो टीचर थे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, तो C++ हो गया। उसके बाद क्लास 12th में भी मैंने C++ पढ़ा, और साथ में SQL। ठीक है, तो क्लास 12th में मैंने क्या पढ़ाई किया, CS में C++, और उसके बाद SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, MySQL होता है ना, तो MySQL मैंने पढ़ाई किया। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, वो तो क्वेरी लिखना रहता है, बट थोड़ा सा लगता है कि हाँ प्रोग्रामिंग जैसा है, कुछ तो है, बट प्रोग्रामिंग मतलब कि C++ मैंने पहला लैंग्वेज पढ़ाई किया। फिर उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग में गया, इंजीनियरिंग जाने के बाद फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया गया मुझे, C प्रोग्रामिंग पढ़ाया गया। तो अभी आप सोच रहे होगे कि सर आपने तो पहले C++ पढ़ लिया, उसके बाद आपने C प्रोग्रामिंग पढ़ा, तो ये कैसे, आपने उल्टा कैसे पढ़ाई किया? बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसे ही होता था उस टाइम पे, कि स्कूल में आप भले कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, जावा भी पढ़ रहे थे। अगर आप ICSE स्कूल से हो या फिर अच्छे CBSE स्कूल से हो, तो आपको अगर टीचर रहते, हमारे तो टीचर नहीं थे यार, वो आते थे ऐसे ही, मतलब टाइम पास करके चले जाते थे। बट अगर आप अच्छे टीचर हो, मतलब स्कूल में अच्छे टीचर हैं, तो आपको पढ़ाएंगे। बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि क्लास 6th से ही उन लोगों का जावा प्रोग्रामिंग शुरू हो जाता है, स्कूल टाइम में जावा पढ़ाते हैं। आप लोग में से कितने हो जो स्कूल टाइम से जावा प्रोग्रामिंग पढ़े हो, मुझे कमेंट में बताना, मैं जानना चाहता हूँ। तो जावा प्रोग्रामिंग भी अगर पढ़े होगे, फर्स्ट ईयर का करिकुलम आज के डेट में भी इतना ओल्ड है कि हाँ C प्रोग्रामिंग ही सिखाया जाता है, बट ये ओल्ड नहीं बोलूँगा, दिस इज़ रियली अ गुड थिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में जाके C प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, तो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपको समझ आता है। प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें डिफरेंट क्या क्या चीज़ें होते हैं, एवरीथिंग आपको उसमें समझ आता है। ओके। और जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकेंड ईयर की तरफ गया, सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में खुद से यार उतना कुछ पढ़ाई नहीं किया, एक कोर्स लिया था मैंने। कोर्स में मैंने पढ़ाई किया पाइथन प्रोग्रामिंग, और पाइथन में मैंने काम किया, प्रोजेक्ट किया, तो उसमें मुझे अच्छा लगा पाइथन प्रोग्रामिंग, दैट वाज गुड। जब मैं थर्ड ईयर में, सॉरी सेकेंड ईयर में ही था, सेकेंड ईयर में, मतलब ये तो पाइथन प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर एंड के बाद हुआ, जो ब्रेक होता है, समर ब्रेक होता है। सेकेंड ईयर में मैं फिर से और क्या पढ़ा, कॉलेज ने पढ़ाया जावा प्रोग्रामिंग, तो जावा भी मैं पढ़ाऊँ वहाँ पे कॉलेज में। तो कितना लैंग्वेजेस हो गया, C++, C, पाइथन, जावा, ये 4 ही मेजर होते हैं जो आपको करने होते हैं। बाकी वेब डेवलपमेंट वगैरह आप करोगे, तो उसमें आप क्या करोगे, वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह आप पढ़ रहे होगे। बट देखो, ये जो 4 ऑप्शन रहता है ना, अगर मैं ये चारों ऑप्शन को थोड़ा सा आपको बता दूं, C, फिर C++, देन पाइथन, पाइथन एंड जावा, ये 4 में से कौन सा चूज करना चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही मतलब कंफ्यूजन रहता है। हम ये कंक्लूजन में आके पहुंच गए कि ये 4 लैंग्वेजेस होता है। तो देख रहे हो फ्लो ऑफ द वीडियो,
पहले हमने डिसाइड किया, मेरा स्टोरी क्या था, क्या क्या सीखना होता है, कैसे सीखना होता है। आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऑनवर्ड तो बाकी चीज़ें सीख रहे होगे, एडवांस चीज़ें, जैसे मशीन लर्निंग में आप पाइथन यूज़ करो तो एडवांस पाइथन आप सीखोगे, जावा में अगर आप जा रहे हो तो एडवांस जावा सीखोगे, दैट इज़ अ डिफरेंट गेम। बट सी प्लस प्लस पाइथन जावा, इसको अभी मैं थोड़ा डिवाइड करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में आइडिया है। अगर आपने स्कूल टाइम में सी प्लस प्लस पाइथन जावा कुछ भी पढ़ रखा है तो फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा सा उसका एडवांस पढ़ने की कोशिश करना। सपोज अगर आपने जावा पढ़ा है तो जावा को छोड़ना मत, क्योंकि आप स्कूल टाइम में जितना जावा पढ़ते हो इंजीनियरिंग में आके एक हफ्ते में उससे काफ़ी ज़्यादा जावा पढ़ लोगे, क्योंकि इस टाइम पे आपका लर्निंग पावर जो कैपेसिटी होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जावा आप कर लोगे एक दो हफ्ते में, उससे ज़्यादा कर लोगे। बट अगर मैं बात करूँ सी प्रोग्रामिंग की, अगर सी प्रोग्रामिंग आप पढ़े हो तो आप सी प्लस प्लस शुरू कर लेना, बिकॉज सी प्लस प्लस यूज़ होगा आपके कंपनीज़ में। जो कोडिंग टेस्ट आप दोगे सी प्लस प्लस से बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके सॉल्व करोगे। समझ लोगे पहले तो डिफरेंस सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है। और अगर पाइथन करते हो, पाइथन शुरू करने में बहुत ईजी लैंग्वेज है, उसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। हर फील्ड में आपको अलग तरीके का पाइथन, इन डेप्थ पाइथन सीखना पड़ना पड़ेगा। कैसे होगा वो पाइथन, जैसे कि डेटा साइंस में जा रहे हो तो डेटा साइंस में आपको डेटा साइंस स्पेसिफिक पाइथन सीखना होगा, उसके मॉड्यूल सीखने होंगे। अगर आप वेब डेवलपमेंट चाहते हो तो वेब डेवलपमेंट के लिए जैंगो फ्रेमवर्क चाहिए पाइथन बेस्ड, उसके लिए अलग से सीखना पड़ेगा। और अगर आप जावा करते हो, यार जावा ना मतलब हमेशा बेस्ट लैंग्वेज रहते आ रहा है और अभी भी बेस्ट है। क्यों बताता हूँ, जावा का मैं थोड़ा सा बेनिफिट बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जावा आप लोग अगर स्कूल टाइम से पढ़े हो, कॉलेज में भी आप उसको साइड में पढ़ते रहोगे, कॉलेज भले कुछ भी पढ़ा है आप तो अपना खुद का स्टडी करते होगे ना, यूट्यूब से कोई कोर्स लेके ऑनलाइन फ्री में पेड में या दोस्त से पूछ के। तो जावा का ये बेनिफिट है, आप कंपनीज के जो इंटरव्यूज़ रहेंगे, कोडिंग राउंड्स रहेंगे, उसमें आप जावा यूज़ कर सकते हो। यस, आप उसको सीख के जावा को काम कर सकते हो। जब आपका जॉब हो जाएगा, कंपनी में जाओगे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल काम होता है वो भी जावा बेस्ड होता है। तो कितना अच्छा हुआ, आपने जावा एक चीज़ के लिए सीखा, प्लेसमेंट भी क्लियर किए और बाद में जाके आप जावा में ही काम कर रहे हो। सो जावा इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी यूजफुल। बट जावा मुझे पर्सनली बोला जाए तो उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत लिखना रहता है, बहुत लंबा रहता है, बहुत चीज़ें होता है। बट आज के डेट में आप ऑनलाइन गूगल सर्च करो, कोई मॉड्यूल चाहिए उसको लिख लो, कॉपी करो, फिर बाकी अपना लॉजिक लिखो, वैसे करके कर सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट लैंग्वेज ये चारों में से कौन सा है, माय पर्सनल फेवरेट इज़ पाइथन। पाइथन में मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस सभी रिलेटेड मैंने काम किया है, प्रोजेक्ट्स बना है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक प्रोजेक्ट होता है शुरू में। बाद में मैंने यूट्यूब डाउनलोडर बनाया, यूट्यूब के कोई वीडियो को, ऑडियो को, आप टाइटल को डाउनलोड कर सकते हो, थंबनेल को, यूजिंग पाइथन। उसके बाद बिग डेटा में मैंने काम किया, पाईस्पार्क वहाँ पे यूज़ होता है, स्पार्क एंड पाइथन। सो पाईस्पार्क इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, मतलब पाइथन भी है उसमें, कॉन्सेप्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। बिग डेटा जैसे बोलते हैं, बिग डेटा टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स। साथ में अगर आपको कुछ नहीं पता, अभी उन स्टूडेंट्स का बात करते हैं जिनको कुछ नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में और ये सी प्लस प्लस पाइथन जावा, कॉलेज में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन में बोलूँगा, सी एंड पाइथन। अब सी प्लस प्लस जावा को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, आपको पहले इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। सी पढ़ोगे तो आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा, जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट रहेंगे ना वो सी से डिराइव्ड होंगे, तो सी आप स्ट्रांग कर लोगे। पाइथन सीखते हो तो मल्टीपल फील्ड्स में आप एक्सप्लोर कर पाओगे, तो ये दोनों में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो सर बता दीजिए ईजी कौन सा है दोनों में से। दोनों ही ईजी है और दोनों ही टफ है, बट डिपेंड करता है कि कितना टाइम आप इनपुट कर रहे हो पर डे, कितना एफर्ट डाल रहे हो, और साथ में कहाँ से सीख रहे हो। अगर कोई बोरिंग टीचर से सीखोगे वो आपको सुला देंगे, बट कोई इंटरेस्टिंग प्रोफेसर होंगे, इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल होगा, इंटरेस्टिंग कोर्स रहेगा, तो आपको अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। सो पाइथन डिपेंड करता है और सी प्लस जो सी प्रोग्रामिंग डिपेंड करता है आप कहाँ से सीख रहे हो और कितना टाइम डाल रहे हो। टाइम नहीं डालोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी चीज़ नहीं होने वाला है। तो टाइम देना पड़ेगा, दिन के मिनिमम 3 घंटे आप सेपरेट निकाल लो ये स्किल सीखने के लिए, इसको परफेक्ट करने के लिए।
खुद छोटा छोटा एक्सरसाइज करो, क्वेश्चंस करो। मैं जब प्रोग्रामिंग शुरू करूँगा ना क्लासेस पाइथन का या सी का, मैं आपको पोल करके बताऊँगा। अभी तो हमारा 10 दिन का क्लासेस चल रहा है वहाँ पे। जैसे ही 10 दिन ओवर हो जाता है मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, और वहाँ पे मैं बात करूँगा कि कौन सा चीज़ पढ़ाऊँ मैं। वहाँ पे रोज़ के रोज़ वीडियो मिलेंगे, रोज़ आप लोग क्लास कर रहोगे, कुछ ना कुछ सीख रहे होगे वहाँ पे। क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको क्लैरिटी के साथ बता दिया कि अगर ये ऑप्शन है आपके पास, कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छे से, ये छोटे से वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं था ये छोटे से वीडियो में मैं क्लियरली बता दिया कि कौन सा आपको शुरू करना चाहिए। हाँ, जो दूसरा पार्ट बचा हुआ था C++ जावा क्यों नहीं, C++ में थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे कि पॉइंटर वगैरह हो गया, फिर डेटा स्ट्रक्चर में भी आप सीखोगे जो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। सो वो आपको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट लग सकता है शुरुआती में, अगर अच्छे टीचर नहीं, अच्छे किताब से आप नहीं पढ़ रहे हो तो। मैं रेकमेंड कर दूंगा आने वाले वीडियोस में क्या अच्छा रिसोर्सेस है। जावा की बात करता हूँ, जावा खुद में मतलब बहुत लंबा लिखना पड़ेगा यार, बहुत लंबा लैंग्वेज है, इसीलिए मैं बोलूँगा उसको आप जब शुरू कर रहे हो। अब C++ सीख लिए तो जावा में स्विच करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, जावा सीख लिए तो C++ में स्विच करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, वाइस वर्सा है। बट सी पाइथन थोड़ा सा अलग अलग है। पाइथन में एक एक लाइन लिख के आप बहुत चीज़ कर सकते हो, खुद का उसका काफ़ी सारा फंक्शंस है। सी में आपको वो फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, दैट इज़ द डिफरेंस। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा फर्स्ट ईयर में कौन सा लैंग्वेज लेना है, मेरा पर्सनल क्या था, स्कूल बैकग्राउंड मैंने क्या पढ़ा, और इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ पढ़ाई की है, कैसे करते हैं जनरली स्टूडेंट। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सजेशन सभी आपको बता दिया। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो बताना, मैं छोटे छोटे ऐसे वीडियोस में कवर करके उसका वीडियो बनाता रहूँगा। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में यार। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।